मेंटेनिंग इट्स पेस एंड स्केल और मेहनत बहुत की गई है, आपको नज़र आ रही है. तो देयर बीन लॉट ऑफ एफर्ट पुट इनटू दिस प्रोजेक्ट. रंगीन, कलरफुल, इमोशनल, एक्साइटिंग, कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड. क्राफ्ट बड़ा अच्छा लग रहा है. डेवलप द कैरेक्टर्स विद द डायरेक्टर. तो मज़ा बहुत आ रहा है. तो लवली बहुत अभी भी इट्स मेंटेनिंग इट्स पेस एंड स्केल और मेहनत बहुत की गई है, आपको नज़र आ रही है. और कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जहाँ आपको पता है कि रिहर्सल्स हुई होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लॉलेस अगर आप वन टेक्स करेंगे ऑल तो आपको मिस्टेक्स नहीं चाहिए. तो देयर बीन लॉट ऑफ एफर्ट पुट इनटू दिस प्रोजेक्ट. एंड रंगीन, कलरफुल, इमोशनल, एक्साइटिंग, कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड. क्राफ्ट बड़ा अच्छा लग रहा है. कुछ एक्टर्स का जो ओवरऑल एम्बियंस, उनका पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस लुक्स लवली. आपको पता चल रहा है कि दे डेवलप्ड देयर कैरेक्टर्स विद द डायरेक्टर. तो मज़ा बहुत आ रहा है. सो आई एम एंजॉयिंग मिर्ज़ा की हीर वेरी मच. एंड कुछ चीज़ें हैं जो राइटिंग डायरेक्शन पे जो जाएंगे तो हम बात करेंगे, बट अदरवाइज ओवरऑल lovely project to watch on screen, very entertaining and yet family oriented drama and deep, and the writing is deep. हाँ हाँ. और जो shallow नहीं है writing, गहराई की वो जो है ना चीज़ें वो निकल रही हैं. आप जो ऊपर सुपरफिशियल एक खुश हैप्पी चीज़ थी ना. अच्छा हाँ, जिन साहब ने हीर का फादर का रोल प्ले किया उनका नाम है शाहनवाज जैदी. He's a very senior actor. He is शरियार जैदी's brother. रिजेम्बलेंस बहुत है. Okay, he is शरियार जैदी's brother. शरियार जैदी साहब जो है ना एक्टर हमारे, नैरा नूर साहिबा के जो, मैं दोनों कंफ्यूज कर देती हूँ, एक जैसे लगते हैं. दे आर वेरी सिमिलर. तो ये उनके भाई हैं जिन्होंने हीर, बिकॉज आई एक्चुअली चेक्ड स्पेसिफिकली बिकॉज उन्होंने वो सीन कितना अच्छा किया था. Very good. जब वो ब्रेक डाउन सीन किया, ही डिड सच अ फैंटास्टिक सीन. मैं मिर्जा की हीर में ये देख रहा हूँ कि हर एपिसोड में 3-4 सीन ऐसे मिलते हैं जो कोई याद रहने वाले होते हैं. डायरेक्शन वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी, और इवन स्क्रिप्ट वाइज भी. नहीं, डायरेक्टर हैज बीन इंटेलिजेंट. ही इज लेफ्ट places of interest. अभी तक का सबसे बेस्ट काम जब हम रिव्यू कर रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट काम है. आई मीन शरपसंद इज आल्सो वेरी गुड, बट ये मेहनत बहुत है. ये बहुत मेहनत है बिकॉज इसमें आप कितने शरपसंद में एक दो ट्रैक्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, लेकिन बाकी ड्रैग हो रहे थे. कि आप बाकी कहते हो कि आप ये क्या देख रहे हैं. व्हेनेवर लाइक नुमान इजाज वाज देयर एंड नादिया खान वाज देयर. नहीं, बट शरपसंद फर्स्ट टाइम विद द सेट पुट अप फॉर आउटर एक्सटीरियर, दैट वाज ऑल अ सेट. दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेहनत ना. आई मीन कराची में तो स्टूडियो भी नहीं मिलता आपको. तो वहाँ पे उन्होंने मेहनत तो बहुत की अपने पूरे सेटअप में, आर्ट डायरेक्शन में, एंड वेरी गुड प्रोडक्ट. बट आई थिंक यहाँ पे आपको जो डायरेक्टर का जो मेहनत है ऑन द स्केल, यू कांट डिनाई, बिकॉज देयर सो मेनी कैरेक्टर्स एंड इट्स सच. वो ओपनिंग से ही वो स्केल इतनी सॉर्ट ऑफ ग्रैंड है, कलरफुल एंड फुल ऑफ लाइफ एंड अप्स एंड डाउन्स, एंड कितने पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं जा रही हैं. सो यस, वेल डन. ओके, सो मुझे वो हॉर्स स्टेबल्स जो थे ना, घोड़ों के स्टेबल्स, वो बड़े अच्छे लगे. देखिए यहाँ पे ये मेहनत नज़र आती है कि भी स्पेसिफिकली हमें इस सीन के लिए ये बैकड्रॉप चाहिए और ये कैरेक्टर कर रहा है वॉकिंग अप एंड डाउन एंड ही इज़ वेयरिंग ब्रीचेस. यानी कि मेरा मतलब है कि एक पूरा ओवरऑल वेल डिज़ाइंड सॉर्ट ऑफ मोमेंट. तो ऐसे कहो वाओ हाउ नाइस, वी आर शोइंग एनिमल्स, वी आर शोइंग हॉर्सेस. मेरा मतलब है ये दिखाना ज़रूरी है कि पीपल हैव शौक है लोगों के. अतिका जी, एहसन खान का याद है यहाँ सी व्यू पे ना एक वो दलदल के पास जगह है जहाँ हॉर्स राइडिंग, उसमें आप जितना अमीर आदमी दिखाएं वो लगता है सॉरी ये लोन पे चल रहा है. तो वो एहसन खान का बेचारे, एहसन को कितना बुरा लगा होगा कि ये दिखाने थे ना राइड्स आल्सो. अभी एक ड्रामा आ रहा है, I've seen the promo. वो बहुत गंदी जगह है, एहसन हॉर्स राइडिंग करता है. बिल्कुल अमीरों वाली पोलो प्लेस नहीं है. ये कितना अच्छा लग रहा है. ये तो पता नहीं किसका है, somebody's private stable लग रहा है, है ना. पता लगना चाहिए, पता लगाते हैं. बट बहुत अच्छा लगा एंड आई जस्ट लव दैट डिटेलिंग कि भाई यार वो आराम से वो सीन किसी कमरे में बिठा के भी करवा सकते जायद से. But Ehsan said no, I want to actually show something different in his backdrop, and I thought it was a wonderful idea. And of course I'm very animal, sort of friendly. तो मुझे तो आप कहीं भी चिड़िया दिखा दें, मुर्गी दिखा दें, कुछ भी दिखा दें, मैं तो बड़ी look at the birds, Jerry. Jerry, anything, just show me any kind of living thing, I'm happy. Plants, I love greenery. तो इनफैक्ट हम फोकस भी नहीं करते कि किस किस्म के फूल. अभी सीजन आया हुआ है ना, तो सबके गार्डन में मुख्तलिफ फूल और पौधे निकल रहे हैं अभी. वी नेवर एवर फोकस ऑन एनी फूल. फूल भी है, फूल एंड फूल, ब्लडी फूल.
So anyway, I loved the horse the stables and मुझे फिर वो एक बाइक का जो तकी का जो सीन था, उसका जो इमोशंस थे बाइक पे, वो मुझे बड़े अच्छे लगे. Again, that could have been done statically in some कमरा or in some passageway. बाइक पे बिठा के रुलाया और उसको वो एक मूवमेंट में लिया है पूरा. So I think Ehsan has now become so good at these moments that make the treatment look different to what other people are doing on screen. ना इससे बड़ा मज़ा आता है हमें कि यार ये मेहनत है, ये नहीं कि बस वो पेल दिया कि जी लोकेशन नहीं मिल रही चले इधर ही कर लेते हैं, you know. एक तो हमारी चीटिंग बहुत होती है ना कि जी वो घर नहीं मिल रहा है, दूसरे घर में हम चीट कर रहे हैं. I remember I did a drama a few years ago and we used about 10 houses without exaggeration. इतना बड़ा घर दिखाना था, एक तो इतना बड़ा घर मिला नहीं था हमें उस वक्त, बट वो कमरे इतने चाहिए थे कि एक घर में वो कमरे मिल नहीं रहे थे हमें, तो कभी हम इधर होते थे कभी उधर, भटकते रहते थे सब जगह. सो इट्स नाइस टू गो लिटिल आउटडोर एंड यू नो शो समथिंग डिफरेंट. ओवरऑल आई एंजॉयड द एपिसोड्स वेरी मच. कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा लगा कि कभी कभी डायलॉग बहुत प्रीची हो जाता था, टू मच. जैसे जो सीन्स आप लोगों को अच्छे लगे, नहीं कायनात और उसका हीर के जो एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना, वो इतना वो उसमें सबक सिखाया जा रहा था. There was too much preaching going on. वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है. अच्छा, फैमिली ड्रामा बहुत ड्रामेटिक है इस घर में. there's never a dull moment. एक सेकंड में एक्सप्लोसिव हो जाता है, एक सेकंड में यू नो दादा बेचारा वहाँ पे. एंड द गुड थिंग इज दैट दादा इज शोन एज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ दादा. यूजली हम दिखाते हैं कि जो दादा दादी वो ज़रा वो अग्रेसिव टाइप होते हैं कि ओल्ड स्कूल पुराने सोच. हियर द दादा इज लाइक मुझसे गलतियाँ हुई, ही इज एक्सेप्टिंग हिज फॉल्ट्स, which I think is a lovely touch. You know, the character is developed differently to what we typically show seniors as. He's not stuck in his ways. And of course, the fraud, वो जो fiancé fraud है वो expose हो रहा है. और I don't know, मैंने actually सोचा why would Kainat want to marry this guy? I mean, what's so charming about him? You know, वो एक तो वहाँ पे employee है, ऊपर से ये नहीं है कि he has anything to offer really. Why is Kainat so crazy about this guy? मुझे नहीं समझ में आया ये एंगल. बट खैर, they say love is blind, तो it could happen anywhere at any time. तो ये एक फटा चल रहा है इनका. एंड ओवरऑल अच्छा, अब एंड में जो है ना मिर्ज़ा किडनैप हो चुके हैं. अब देखते हैं कि क्या आगे क्या होगा. एंड ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी नाइस. आई थिंक इज़ मूविंग रियली वेल. द स्टोरी एज वेल एज द डायरेक्शन. थोड़ा सा लेक्चरिंग थोड़ा कम हो जाए बेसिकली, बिकॉज विजुअल मीडियम है. हर चीज़ किताब की तरह अगर हमें बोलनी पड़ी तो फिर उसका विजुअल जो एस्पेक्ट होता है थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है. बट आई विल गिव देम अ 10 each. I enjoyed it. This episode was definitely Taki's, you know, because उसको मार्जिन बहुत मिला. The script में बहुत opportunity थी for performance, और इस character really popped, you know, एकदम से from a major support became a very central character for these episodes. हाँ, फिर 4 एपिसोड में तो हमने जिक्र ही नहीं किया कि तकी, और तकी सिर्फ 1-2 सीन्स में आया जिसमें एक दफा बोरी उठा रहा है और एक में पता नहीं क्या कर रहा है. Suddenly now it was all around him and that storyline and all, तो and he handled it very well. काम बहुत अच्छा किया, लाइनें बड़ी अच्छी थी, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी. आप यू फेल्ट फॉर द कैरेक्टर, आपको दुख हुआ कि बेचारा यार इसके साथ, और फिर ऊपर अपने सर पे ले लेता है. सो टर्न्स एंड ट्विस्ट भी अच्छे थे. सो आई विल गिव हिम a 9. And Hina is looking gorgeous, looking beautiful, working very well. उसका वो overall delivery बहुत अच्छी, natural sort of एक performance आ रही है. Doesn't feel made up ना. She's looking in character, well cast also. लेकिन I think Taki का काम ज़्यादा था. So I'll give Hina an 8.